मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में नेचर ऑफ मैरिज के 3rd पार्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। विवाह की प्रकृति में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उन तत्वों पर जो निकाह को संविदा बनाते हैं और उन तत्वों पर जो निकाह को संविदा से इतर बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उन तत्वों पर जो निकाह को संस्कार या धार्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं, अर्थात वे तत्व जो निकाह को सामाजिक और धार्मिकता प्रदान करते हैं, जो संविधान में आवश्यक रूप से लागू नहीं होते हैं। यदि इनमें हम प्रथम तत्व की बात करें तो पहला है स्टेटस ऑफ पार्टीज। संविदा चाहे करोड़ों रुपए की जाए, मगर फिर भी पक्षकारों को कोई हैसियत प्राप्त नहीं होती है। लेकिन यदि वह संविदा निकाह के लिए की जाती है, अर्थात यदि वे प्रस्ताव और स्वीकृति, इजब और कबूल विवाह के लिए हो रहे हैं, तो दोनों पक्षकारों को एक सामाजिक हैसियत, पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, जो सामान्य संविदा में प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि हम बात करें तो विवाह से दोनों पक्षकारों में प्रतिषिद्ध संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात पति अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से निकाह स्थापित नहीं कर सकता। इसी तरह पत्नी अपने पति के नातेदारों से निकाह नहीं कर सकती। और साथ ही साथ दोनों पक्षकारों के एक दूसरे के परिवारों में नए संबंध जुड़ जाते हैं, इन-लॉज जिन्हें कहते हैं हम। लेकिन सामान्य संविदा में इस तरह के कोई संबंधों का सृजन नहीं होता है। इसी तरह यदि हम बात करें, जो महत्वपूर्ण तथ्य है अनुष्ठान, सेरेमनी, जिसमें हम मुस्लिम समाज में मुल्ला, मौलवी साहब या काजी की उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं, और वे मौलवी काजी कुछ कुरान की आयतें पढ़ते हैं, अदा करते हैं, और उनका उच्चारण किया जाना निकाह के लिए एक तरह से अनिवार्य माना जाता है। लेकिन सामान्य संविदा में कुरान की आयतों का पठन पाठन आवश्यक नहीं होता। इसी तरह यदि हम बात करें, निकाह से दोनों पक्षकारों में वैध संबंध स्थापित हो जाता है, और उस संबंध से यदि संतान का जन्म होता है तो वह संतान वैध संतान मानी जाती है, वंश वृद्धि हो जाती है। लेकिन सामान्य संविदा में संतान उत्पत्ति की कोई संकल्पना नहीं होती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निकाह में संबंधियों की उपस्थिति होना
पहले वर वधू एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोका होता है, सगाई होती है, फिर तय दिन को बारात लेकर वधू पक्ष के जाया जाता है। वहाँ पर सामूहिक भोज होता है। तो ये सब प्रक्रिया का पालन हर निकाह में सामान्यतः किया जाता है, लेकिन सामान्य संविदा में इस तरह की कोई प्रक्रिया पालन किया जाना अनिवार्य नहीं होता। अब यदि हम बात करें मोहम्मद साहब की हदीसों की, मोहम्मद साहब की परंपरा की, तो मोहम्मद साहब की परंपरा अनुसार 2 हदीस महत्वपूर्ण हैं जो विवाह के संदर्भ में हैं, जिनमें पहली है कि प्रत्येक काबिल या सक्षम पुरुष को इच्छित स्त्री से विवाह करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे अनैतिक देखने पर प्रतिबंध लगाती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि उचित कारण के बिना अविवाहित रहना अधार्मिक कृत्य एवं कुरान का उल्लंघन है। पैगंबर के अनुसार इस्लाम में संन्यास नहीं है, नो मोकेरी इन इस्लाम। तो इस तरह की कोई आयतें, कोई सुन्नत या परंपरा, हदीस संविदा के संदर्भ में प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह यदि हम बात करें विवाह के संदर्भ में कुरान की आयतों की, तो कुरान की 2 आयतें महत्वपूर्ण हैं। जैसे कुरान के 4थे अध्याय की 3-4 आयत हैं, जो कहती है इतनी स्त्रियों से विवाह करो जो तुम्हारे लिए उचित और शुभ हों, 2, 3, 4, किंतु यदि तुम्हें भय है कि तुम उन सब से समान व्यवहार नहीं कर सकते तो केवल एक विवाह करो, यही उत्तम है, जिससे तुम सन्मार्ग से विचलित न हो सको। और 4थे अध्याय की 54वीं आयत है, जो ये कहती है कि चाहते हुए भी तुम्हारी शक्ति में नहीं है कि तुम पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सको, किंतु उनमें से किसी एक को पूर्ण उपेक्षा करके तुम उसे अकेला मत छोड़ो और उसे अनिश्चित तथा आशंकापूर्ण स्थिति में मत रखो। तो ये कुरान की आयत हैं जो ये कहती हैं कि निकाह करना चाहिए और एक निकाह सर्वोत्तम है। लेकिन इस संदर्भ की संविदा के विषय में कोई आयत कुरान में प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह यदि हम बात करें निकाह के धार्मिक संस्कार होने के संदर्भ में, तो 2 न्यायिक निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं, जो ये बताते हैं कि निकाह धार्मिक संस्कार है, जिसमें सबसे पहले शोहरत सिंह बनाम जाफरी बीवी का 1915 में प्रिवी काउंसिल का निर्णीत वाद है, जिसमें प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया था कि निकाह धार्मिक संस्कार है। और इसी तरह अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा मोहम्मद इस्तफ़ा हुसैन का 1933 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित केस है, जिसमें जस्टिस सुलेमान ने यह निर्धारित किया था कि संविदा के अतिरिक्त विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। तो ये 2 केस लॉ हैं जो निकाह को धार्मिक संस्कार स्वरूप भी प्रदान करते हैं। निकाह के विषय में 2 महत्वपूर्ण वाद हैं, वो भी आपको पढ़ने चाहिए अवश्य ही। जैसे एक है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का 1886 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय,
और एक है हमीदा बीबी बनाम जुबैदा बीबी 1916 का प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित निर्णय। तो इन निर्णयों में भी मुस्लिम निकाह की प्रकृति पर चर्चा की गई है। तो यदि आज तक की सारी चर्चाओं को मिला लिया जाए तो निकाह संविदा समान होते हुए भी श्रद्धात्मक कार्य, इबादत कार्य या धार्मिक स्वरूप अर्थात संस्कार भी माना जा सकता है। ये सब तथ्य आपको ध्यान में रखने चाहिए और इन्हीं तीन तथ्यों पर आपको पूरी चर्चा करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम मुस्लिम विधि में विवाह के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।